हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस ईयर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शूट कर रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने 2 वीडियो लगभग हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच भी चुकी है और आप लोग उसे देख भी रहे हो। मजा जबरदस्त आ रहा है, ठीक है। लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस अब की बार यूं कह सकते हो कि फ्रेम होने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब तक नहीं बने हैं, लेकिन आने की संभावना उनकी कुछ ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डे बाय डे चीजों को अलग फॉर्म में लाया जा रहा है। क्योंकि जब तक अलग नहीं करेंगे कुछ, तब तक हमें कुछ ऐसे आइडियाज नहीं आएंगे जो सभी लोगों के पास होते हैं। तो कुछ ऐसे आइडियाज भी अपने पास रखो जो सबके पास ना हो, केवल अपने पास हो, ठीक है। जिससे कि अगर कल को ऐसे भी क्वेश्चन बने तो हम लोग जबरदस्त उसको फटाफट निपटा दें। ओके, चलो देखो, ऐसी सीरीज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज मैं एक क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो 3 क्वेश्चन, ये इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन जाने वाली है। बस आप 8-10 मिनट बराबर बैठ के जबरदस्त अपनी कंसंट्रेशन लेवल को रखिएगा। चलिए, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फोकस करते हैं कि भाई अगर ये एक तुम्हारे पास यूं कह लो कि एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। एक पाई चार्ट दिया गया है और इस चार्ट में यह बताया गया है कि आपको 60 डिग्री इंग्लिश की वैल्यू है, 75 डिग्री जो है ये यानी अंश दिया गया ना, डिग्री माने अंश होता है, ये साइंस की वैल्यू है। और उसके बाद देखो 70 डिग्री यानी कि 70 डिग्री जो है वो बांग्ला, उसके बाद इतिहास 65 डिग्री और 90 डिग्री इसमें यानी कि 90 अंश गणित में है। अब इसमें आपको यह बताना है, इसमें बताना क्या भैया, इसमें बताना यह है कि इसमें प्राप्तांक क्या होगा। प्राप्तांक अलग अलग सब्जेक्ट्स का अगर पूर्णांक 720 हो तो। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे ये वाला क्वेश्चन आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, इस पूरे के पूरे सर्कल में पता है कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने अंश का, 360 अंश का कोण बनता है। ये पहली इंफॉर्मेशन आपको अपने पास रख लेनी है। ओके, आप ऐसे समझो यार ना कि जैसे सपोज करो कि ये पूरा का पूरा एक तरबूज है। क्या है? एक पूरा का पूरा एक तरबूज है और इसमें कितने छोटे छोटे हिस्से किए जा सकते हैं, टोटल 360 मान लो। कितना? 360। बस अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, ये तो चुटकी बजा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ओके, चलो, अगर ये एक तरबूज है और इस तरबूज में टोटल कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 360। अब जरा बताओ, उस 360 टुकड़े में से 60 टुकड़ा किसका है, अंग्रेजी का, 75 टुकड़ा किसका है, विज्ञान का, 70 टुकड़ा किसका है, बांग्ला का, 65 टुकड़ा किसका है, इतिहास का, और 90 टुकड़ा किसका है, गणित का। तो सबसे पहले सभी के पार्ट्स देख लो कि कौन कितना पार्ट है। चलो जल्दी से ये बताओ कि अगर हम इसके पार्ट की बात करें, अगर इस पूरे तरबूज में 360 हिस्से किए जा सकते हैं जिसमें से 60 अंग्रेजी का है, तो क्या अंग्रेजी का 60/360 हम लोग नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, 6 के 6, 6 छक्के 36, 1/6 पार्ट आ गया किसका, अंग्रेजी का। पक्का समझ में आएगा? ऐसे ही अगर हम लोग साइंस में देखें भाई, अगर ऐसे ही हम लोग विज्ञान में देखें तो क्या होगा, 75/360। देखो ये मिनिमम किस संख्या से कटेगा, जल्दी से बताओ हमें, जल्दी से। चलो आ जाओ, इसको 5 से काटो पहले, 5 1 के 5 और 5 हम 25 यानी कि 15/5 होता ना, और 5 से इसको काटो, 5 सते 35, 5 सते 35 और 1 5 दूना 10 यानी कि 15 कितना, 72, 15/72। अभी ये 3 से भी कर सकता है मेरे भाई, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 और 1 3 चौके 12 यानी कि कितना, 5/24। कितना, 5/24। ये आया 1/6, ये आया 5/24। वैसे ही देख लो ये कितना आएगा, ये होगा 70/360 यानी कि 7/36। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आ रही है? चलो कमाओ, यहां पे आ जाओ 65 पे, तो ये हो जाएगा 65/360। ओके, अब इसको 5 से काट दो, 5 से काटोगे यहां पे आएगा 13 यानी कि 13, और यहां पे 5 से काटोगे तो आएगा 72 यानी कि 13/72। कितना, 13/72। बात समझ में आई? पक्का? चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे जब आओगे तो 90/360 बोले तो कितना, 1/4। अब देखो लगभग तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बचा है थोड़ा सा पार्ट कि
ये 1/6, ये 5/24, ये 7/36 और ये 13/72 और ये 1/4। लेकिन कितने का 1/4, कितने का 5/24? इस पूर्णांक का 720 का। चलो अब फटाफट इस क्वेश्चन को ही खत्म करो। 520 किसका? 720 का। कितना? 5/24। इसको क्या करो? 720 से मल्टीप्लाई करो। 24 के 24 और 24 तिया 72। बोलो हाँ या ना? 30 और 30 पंचे 150, यानी कि 150 नंबर आएंगे किसमें? विज्ञान में। विज्ञान में कितने आएंगे? 150 नंबर। चलो वैसे यहां पे करो, इसको भी 720 से गुणा करो। 36 के 36, 36 दूना 72, 7 दूना 40, यानी कि 140 आएगा यहाँ, की नहीं आएगा? पक्का? 7 दूना, अरे भाई 7 दूना 14 किए ना, 7 दूनी 14, एक जीरो बढ़ा दिए, 7 दूनी 14 मैंने की 140। तो ये 140 किसके हैं? ये बांग्ला के हैं। बांग्ला के हैं, तो बांग्ला का भी प्राप्तांक यानी कि बांग्ला में भी कितने नंबर आपको मिले, आपको पता चल गया। वेरी नाइस। चलो कम ऑन, इधर आओ। ये है 13/72, इसको भी 720 से गुणा कर दो। तो 720 से जैसे ही गुणा किया भाई तुमने, ये हो गया 10। तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 130। बोलो, बात समझ में आ गई? पक्का? चलो, ये इसमें पाया इसने 130 नंबर, इसमें पाया इसने 140, इसमें पाया 150। अब इसमें मैं नहीं करूंगा, इसको करके बताओ। जल्दी से करके कमेंट करो फटाक से, मेरे से पहले, भैया से पहले तुम्हारे आंसर आ जाने चाहिए। चलो कमाओ जल्दी से। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कमेंट किया होगा जरूर से जरूर। तो क्या किए? 720 से यहां पे मल्टीप्लाई ही किए होंगे। तो चलो छा से, छा एक के छा और छा दूनी 12, यानी कि 120 नंबर। किसमें? अंग्रेजी में भी कितना? 120 नंबर। ओके, अब देखो 90 गणित में इसका 90 अंश। 90 अंश का मतलब 1/4। 1/4 किसका? 720 का। चलो काटो, 4 एक के 4, 3 और 4 8 32, यानी कि 180 नंबर किसमें पाए? इसने गणित में। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको एक चूरन, एक टिप बताई है क्या, कि इन सारों को मान लो, क्या इन सबको मान लो एक बड़ा सा तरबूज, जिस तरबूज में कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 360। अब इसका कितना भाग है? 60/360, 75/360, 70/360, 65/360 और 90/360। सबका पार्ट आ गया, यानी कि कौन कितने भिन्न के बराबर है, यानी कि कौन कितना पार्ट है, ये आ गया। लेकिन किसका पार्ट है? टोटल पूर्णांक का ही तो ना मेरे भाई। तो ये 720 है। 720 का कितना पार्ट है? सब में 720 से मल्टीप्लाई कर दो, सबके आंसर्स तुम्हारे सामने जबरदस्त तरीके से आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। ओके, हालांकि ये वाला क्वेश्चन 2 था, हम लोगों ने पहले किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, तब तक आप ट्राई करो, तब तक हम इस बोर्ड को कर लेते हैं क्लीन। ओके, चलो, और साथ में ये और ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, चलो, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा टाइप का है यार, इसके लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। चलो जल्दी से आओ, इसको करते क्या है? अच्छा ये बताओ, अगर यहां से यहां जो है, यहां 4 है और यहां 6 है, तो 6 + 4, 6 + 4 कितना होगा? 10। यानी कि अगर हम ये कह लें कि यहां से यहां तक 10 है, तो क्या किसी को कोई समस्या होगी? क्या किसी को कोई समस्या होगी? बोलो, नहीं होगी ना? वेरी नाइस। यहां से यहां तक 6 था, यहां से यहां तक 4 था, तो भाई यहां से यहां तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 10 होगा। ओके, अब देखो मेरे भाई, इसको यहां से ऐसे जोड़ दो। जब ऐसे तुम जोड़ दिए तो ये बताओ कि इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना आएगा? 10 × 2, क्योंकि ये एक आयत बन गया ना, ये आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलो हाँ ना? तो लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 2, तो 10 × 2 बराबर 20 वर्ग मीटर। अगर ये सारा का सारा मीटर में दिया गया है तो ओके, तो ये हो गया 20। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4, यानी कि एक छोटा सा आयत ये बन गया, एक छोटा सा आयत ये बन गया। अगर इस आयत का क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, तो 5 × 4 यानी कि 5 चौके 20, तो ये प्लस ये, इन दोनों को जोड़ दो ना यार, कितना हो जाएगा? 40 वर्ग मीटर। यानी कि इसका जो आयत का, यानी कि इस पूरे की पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा?
40 यानी कि 40 वर्ग मीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको जबरदस्त समझ में आई। अच्छा ये बताओ कि अगर आपको इसमें ये कहा जाता कि इसका परिमाप बताओ तो क्या करते? तो परिमाप का मतलब मैं आपको बार बार बताया हूं, परिमाप का मतलब ये होता है कि आप इस किनारे से चलना शुरू करो, ऐसे ऐसे ये फिर आप यहीं पहुंच जाओ। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप चलते हो तो 10 के बाद यहां पे 2, 10 2 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 5 26 और 26 6 32 और 32 2 34 यानी कि 34 मीटर। कितना? 34 मीटर इसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर या परिमाप आ जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको जबरदस्त समझ में आ चुका होगा। ओके, चलो कम ऑन, अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो जल्दी से ये बताओ कि इसमें कैसा दिमाग लगाओगे, इसमें कैसा दिमाग लगाओगे? तो एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत जबरदस्त ट्रिक ये कह रहे हैं कि इसको यहां से ऐसे मिला दो, इसको यहां से ऐसे मिला दो। ओके, ये हमेशा बराबर ही रहता है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये 2 है, ये 3 है, तो 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और 10 2 12 यानी कि ये जो है ये 12 मीटर है। अगर हम ये कह दें तो आपको कोई दिक्कत? भैया समझ में नहीं यार, क्या बोले एक बार फिर से बताइए। अरे ये वाला 2 और फिर ये वाला 3, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और 10 2 12 यानी कि यहां से यहां तक कितना होगा? 12। अच्छा ये बताओ कि इस पूरे को अगर मैं एक आयत मान लूं जिसकी लंबाई 12 हो और चौड़ाई 3 हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 12 गुणे 3 बोले तो 36। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, अब ये बताओ इन्हीं टुकड़ों का मैं क्षेत्रफल निकाल के इनको बाहर कर दूं, बस काम खत्म। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 3 6 और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 3 दूना 6 और 6 + 6 बराबर कितना? 12। 6 + 6 बराबर 12। अब इसी 36 में से 12 घटा दो, कितना आएगा? 24। यानी कि इस वाले अंदर वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे भाई? इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ गया 24। तो आज के बाद ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट की है, इस सीरीज में ऐसे ही जबरदस्त बातें करने वाले हैं कि आपको 1-2 क्वेश्चन जबरदस्त लिया जाएगा, वो क्वेश्चन जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी, जिनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप एंजॉय करते रहिए और जहां कहीं भी आप जबरदस्त मेहनत करते रहिए, क्योंकि यार अब बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। बात ये बनती है कि आप कितनी तेजी से दौड़ रहे हो। ठीक है, दौड़ने इन द सेंस कि आपकी तैयारी कितनी तेजी से चल रही है। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आपको गजब का फील आया होगा। आप जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।